नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में आने वाले पाठ अलंकार के बारे में बताऊंगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार से काव्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट, जबकि कार का अर्थ करने वाला अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। इसीलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। आचार्य भामे को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। अलंकार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार दे रखी हैं, जैसे जो किसी वस्तु को अलंकृत अर्थात भूषित करता है वह अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। ये वर्णगत, शब्दगत या वाक्यगत होते हैं, अर्थात ये वर्णों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और वाक्यों के द्वारा चमत्कार अर्थात अलंकृत करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के किसी भी भेद को शामिल नहीं किया गया है। अर्थ अलंकार, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। आपके पाठ्यक्रम में केवल अर्थ अलंकार के भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार को शामिल किया गया है। उपमा अलंकार, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें मुख्य रूप से सा, सी, से, जैसा, जैसी आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। इस पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता अर्थात समानता स्थापित की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय ने ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है या कर दिया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग, अर्थात प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी एक पर्वत है, उस पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग अर्थात सूर्य का, संतों पर सरोज अर्थात कमल का एवं लोचनों पर भ्रंगों अर्थात भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो। इस पंक्ति में चंद्रमा उपमेय में, खिलौना उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, जनो, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलम पर्वत पर प्रभात काल की जो किरणें हैं अर्थात जो धूप है वो शोभा पा रही है। अगला देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। तो प्रस्तुत दोहे में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहां कवि काव्य में जड़ अर्थात अनकॉन्शियस पदार्थों, भाव या प्रकृति को
मानवीकृत कर दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तुओं या पदार्थों को किसी मानव का रूप दे दे, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ ऊषा अर्थात प्रातः है, प्रातःकाल का मानवीकरण कर दिया गया है, उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। तो यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अलंकार, अलंकार के आपको पता ही है, ऊपर आप देख चुके हैं। अलंकार की छोटी छोटी परिभाषा और उसके उदाहरणों को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे अलंकार है, अलंकार के दो भेद ऊपर बता दिए गए कि अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न करना। अर्थालंकार के उपभेद यहाँ पर हैं, इसकी पहचान यहाँ पर है, उदाहरण यहाँ पर है। जैसे पहला यह उपमा, इसकी जो पहचान है विशेष गुण क्रिया स्वभाव आदि की समानता होती है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक पद एवं डोला साधारण धर्म है। रूपक अलंकार, तो उपमेय और उपमान के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान करना रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मन सागर मनसाल हरि, बूढ़े बहे अनेक। यहाँ मन उपमेय पर, सागर उपमान का और मनसा यानी इच्छा उपमेय पर लहर उपमान का आरोप है। गोपी पद पंकज भाव की, रज जामे सिर भीजे। तो यहाँ पैरों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की यहाँ पर संभावना की जाती है। तो सिर कट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो खून से सने सिर में लाल रंग के घड़े की संभावना है। कहती हुई यों उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो अश्रुपूरित नेत्र में हिम कण से पूरित पंकज की संभावना है। पंकज मीन्स कमल। अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मुस्कान का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अगर कोई छोटा बच्चा हंस दे, क्या कोई मरा हुआ जो प्राणी है क्या वो जीवित हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। तो पराक्रम का यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार, तो जड़ पदार्थों या प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीकृत करना। मेघ आए बन ठन के संवर के। तो मेघ अर्थात जो बादल है वो सूट पहन करके आए हैं, साफा पहन करके आए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो बादलों को यहाँ एक प्राणी का रूप दे दिया गया है, यानी मेघ द्वारा सजना और संवरना यहाँ पर मानवीकरण अलंकार को प्रस्तुत करता है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा का स्त्री रूप में यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हैं। अलंकार पर आधारित जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। आशा रहेगी कि बोर्ड परीक्षा में संभावित प्रश्न रहेंगे। तो पहला ही है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो रेखांकित में कौन सा अलंकार है? तो भोली आत्मकथा। तो जहां पर जड़ व चेतन का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी में कौन सा अलंकार है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अतः प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है?
तो सांस लेने पर घर भर जाता है, वहां उपर्युक्त पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो सागर, जो समुद्र है, वो सो रहा है और वो जाग गया क्रोधित होने पर। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जो इसमें शब्द आया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो इसमें पहचान लेंगे जनु शब्द आया है, जबकि ये कह रहा है इस चौपाई में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर जनु जानो बनु मानो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसके अरुण तपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपना पल पल अपना जो वेश है, अपना जो रूप है, उसे बदल रही है। अनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस दोहे निहित अलंकार कौन सा है? तो उपर्युक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में इसको पढ़ने से, इसको सुनने से ही पता चल रहा है कि जब तक महाराणा प्रताप सोच रहे हैं, तब तक चेतक उस नदी को पार कर चुका होता था। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसे ये दे रखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। तो पानी से भरी हुई परात को हाथ भी नहीं लगाया गया है, और अपने नेत्रों के जल से, अर्थात अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया गया है। तो ऐसा असंभव है। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो मनो मानो शब्द यहाँ पर प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा प्रयोग अलंकार का किया गया है? इस काव्य पंक्ति में धनुष पर बाण चढ़ाते ही धरा अर्थात पृथ्वी, सागर, समुद्र और नभ अर्थात आकाश के कांप जाने के कारण अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक दिन सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। तो इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो यहाँ सूरज को मानवीय क्रियाएं करते दिखाए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि सूरज सोच रहा है यहाँ पर छुट्टी लेने की। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओष कणों से युक्त कमल के फूलों की कल्पना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। कमल रूपी, यहां पर रूप दे दिया गया, किसका? कमल का रूप चरणों को दे दिया गया, तो इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनसे
उनको भी अलंकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।